तो दोस्तों, इस नए और बेहद एक्साइटिंग एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने समझने की पूरी बुनियाद को ही हिलाकर रख दे। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजों को बिल्कुल नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन सोचिए, क्या हमारी ये दुनिया, ये रियलिटी वाकई उतनी ही ठोस और असली है जितनी ये दिखती है? आज हम छोटी मोटी भूलचूक से लेकर दिमाग चकरा देने वाली ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हमारी रियलिटी में कोई तकनीकी खराबी यानी कोई ग्लिच तो नहीं। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक लिटरली बहुत ही गहरा होने वाला है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं और इसे एक बहुत ही आम रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चाबियां एकदम ध्यान से मेज पर रखी थी, लेकिन पलट कर देखा तो गायब? या फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी कमरे में घुसे और अचानक दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि वहां आए क्यों थे? होता है ना? ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सबने कभी ना कभी फेस किया है। हम आमतौर पर इसे इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि हमारा ध्यान कहीं और होगा, लेकिन सामने स्क्रीन पर दिख रहा ये सवाल हमें सच में रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सच में सिर्फ हमारे भूलने की आदत है, या इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? अब जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नजरिए आते हैं। एक तरफ है हमारा विज्ञान, जो इसे सिर्फ एक फॉरगेटफुलनेस या साधारण भूल कहता है। विज्ञान कहता है कि भाई, हमारा दिमाग हर सेकंड करोड़ों इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, तो थोड़ा बहुत डेटा मिसप्लेस होना एकदम नेचुरल है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीबोगरीब पॉसिबिलिटी भी है। क्या हो अगर यह हमारे दिमाग की गलती हो ही ना? क्या हो अगर यह हमारी इस रियलिटी का, इस पूरे सिस्टम का ही एक ग्लिच हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फोन या कंप्यूटर प्रोग्राम में अचानक कोई एरर आ जाता है। आज हम इसी माइंड बेंडिंग संभावना की गहराई में जाने वाले हैं। सेक्शन 1, 1954 का एयरपोर्ट रहस्य। तो रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे कोल्ड केस की बात करते हैं जिसने उस वक्त अच्छे अच्छे जांचकर्ताओं के होश उड़ा दिए थे। साल था 1954। इस साल को याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए अभी कुछ ही साल बीते थे और दुनिया तेजी से बदल रही थी। जापान का टोक्यो एयरपोर्ट हमेशा की तरह यात्रियों से भरा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, आम चहल पहल थी। लेकिन तभी कस्टम्स और इमिग्रेशन काउंटर पर एक ऐसा यात्री आता है जो उस दिन इतिहास में एक बहुत बड़ा रहस्यमयी पन्ना जोड़ने वाला था। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो इसका विरोधाभास है। ये आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरता है, उसके पास एक पासपोर्ट है जो बिल्कुल असली दिखता है, उसके पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन जब उसकी नेशनैलिटी चेक की जाती है तो अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि वो टॉरेड नाम के देश से आया है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि टॉरेड नाम का कोई देश इस दुनिया के किसी भी नक्शे पर कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जरा सोचिए, एक इंसान के पास एक ऐसे देश के बिल्कुल लीगल दस्तावेज हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जब एयरपोर्ट के अधिकारियों ने आगे बढ़कर उसे दुनिया का नक्शा दिखाया और पूछा कि भाई, तुम्हारा देश आखिर है कहाँ, तो उस रहस्यमयी यात्री ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखी, वो जगह जहां आज एंडोरा नाम का देश है। जब उसको बताया गया कि ये तो एंडोरा है, तो वो आदमी खुद हैरान रह गया और उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम किया कि उसका देश टॉरेड वहां पर पिछले 1000 सालों से है। 1000 साल! उस इंसान के लिए वो 1000 साल का इतिहास एक सॉलिड सच्चाई थी, जबकि हमारी दुनिया के हिसाब से वो देश कभी था ही नहीं। सेक्शन 2, 15वीं मंजिल से असंभव रूप से गायब होना। चलिए अब इस टाइमलाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मिस्ट्री कैसे बिल्ड होती है। ये पूरी घटना किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। पहले घंटे में देखिए, वो यात्री टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरता है और उसकी पूछताछ शुरू होती है। 5वें घंटे तक जब अधिकारी इस उलझन को सॉल्व नहीं कर पाते तो वो उसे एयरपोर्ट के पास ही एक होटल के कमरे में ठहरा देते हैं। कमरे का दरवाजा बाहर से अच्छे से लॉक कर दिया जाता है। और फिर 12वें घंटे में अगली सुबह जब वो दरवाजा खोला जाता है तो वो आदमी पूरी तरह से गायब हो चुका था, हवा में, बिना कोई निशान छोड़े। और अब इस फैक्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा। वो आदमी जिस होटल रूम में था वो उस बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर था। बाहर गार्ड्स खड़े थे। जब कमरे के अंदर जाकर छानबीन की गई तो पता चला कि कमरे की खिड़कियां अंदर से पूरी तरह बंद थीं, उन्हें कभी खोला ही नहीं गया था। फिजिक्स और लॉजिक के हिसाब से 15वीं मंजिल के एक बंद और लॉक्ड कमरे से बिना कोई सुराग छोड़े निकल जाना 100% असंभव है।
और तो और उसके सारे दस्तावेज भी वहां से गायब थे, जैसे कि वो इंसान और उसका पूरा का पूरा अस्तित्व कभी था ही नहीं। सेक्शन 3, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइकोलॉजिकल लेंस। टोरेड के इस डरावने ऐतिहासिक रहस्य से अब थोड़ा बाहर आते हैं और इस पूरी चीज को एक लॉजिकल और मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क से समझने की कोशिश करते हैं। साइंस और साइकोलॉजी के पास हमारी इस रियलिटी के कुछ बहुत ही दिलचस्प जवाब हैं। आपने मंडेला इफेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक बेहद ही माइंड बॉगलिंग मनोवैज्ञानिक घटना है। इसमें दरअसल होता यह है कि दुनिया भर के हजारों या कभी कभी लाखों लोगों को कोई एक घटना या डिटेल बिल्कुल सेम टू सेम याद होती है, लेकिन असलियत में वो डिटेल गलत होती है ना हैरानी की बात? हमारा ह्यूमन ब्रेन कितना अमेजिंग है। जब हजारों लोग कलेक्टिवली किसी चीज को गलत याद रखते हैं तो वो झूठ भी एकदम सच जैसा लगने लगता है। सेक्शन 4, क्या किसी सिमुलेशन का अपडेट मिस हो गया? तो दोस्तों, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि क्या हम एक ऐसे सिमुलेशन में रह रहे हैं जो कभी-कभी खुद को अपडेट करना भूल जाता है। ये सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट लग सकता है, लेकिन आज के टाइम में बड़े-बड़े वैज्ञानिक और थिंकर्स इस पॉसिबिलिटी पर बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। अगर हमारी ये पूरी दुनिया, ये रियलिटी, असल में एक एडवांस्ड डिजिटल मैट्रिक्स हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हमारे कंप्यूटर्स या फोन हैंग होते हैं, वैसे ही ये मास्टर सिस्टम लैग करता हो? क्या ये मुमकिन है कि ये यूनिवर्स कभी-कभी नए कोड को लोड करना यानी अपडेट होना लिटरली मिस कर देता हो? सोचिए, ये सारी चीजें आपस में कितनी गहराई से कनेक्टेड हैं। अगर हम इस सिमुलेशन थ्योरी को एक पल के लिए सच मान लें, तो वो मेज से चाबियों का अचानक गायब होना, मंडेला इफेक्ट के रूप में आधी दुनिया का एक ही झूठी मेमोरी को सच मानना और टॉरेट से आए उस आदमी का बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के 15वीं मंजिल से हवा हो जाना, ये सब अचानक से मेक सेंस करने लगता है ना? ये सारी घटनाएं शायद किसी जादू या भूत प्रेत का नतीजा नहीं, बल्कि एक डिजिटल मैट्रिक्स के लैग होने या कोड में आए किसी ड्रॉप, यानी सीधे शब्दों में कहें तो एक ग्लिच के सॉलिड सबूत हो सकती हैं। सेक्शन 5, 24 घंटे का रियलिटी चैलेंज। तो इस एक्सप्लेनर में हमने काफी डीप थ्योरीज पर बात कर ली है, लेकिन अब टाइम है इन बातों को थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट करने का। एक बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज करते हैं। अगले 24 घंटे के लिए एक चैलेंज लेते हैं। अपने स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लीजिए और अपने आसपास की उन छोटी छोटी चीजों पर हाइपर फोकस कीजिए जिन्हें हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। क्या कोई परछाई अजीब बिहेव कर रही है? क्या कोई चीज बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसे लॉजिकली होनी चाहिए? ऐसी छोटी और अतार्किक डिटेल्स को ऑब्जर्व करते हैं जो हमारी इस ठोस रियलिटी के रूल्स को चैलेंज करती हों। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है, क्या आने वाले 24 घंटों में इस दुनिया में कोई ग्लिच दिखाई देगा? कौन जानता है, शायद इस ग्रैंड सिमुलेशन का अगला छोटा सा एरर कल हमारे ही सामने आ जाए। अगर कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ अनएक्सप्लेन्ड या ग्लिची महसूस किया है, तो बिना सोचे कमेंट्स में वो स्टोरी जरूर शेयर कीजिए। हम उन्हें पढ़ने के लिए सच में बेकरार है। और हाँ, ऐसे ही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स और अनसुलझे रहस्यों के और एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आसपास ध्यान रखिए, क्या पता अगला ग्लिच कहाँ मिल जाए।